गाइस अगर आप 18 से 26 की उम्र के हो तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि ये उम्र गोल्डन ईयर कहलाता है। यही उम्र डिसाइड करता है कि आप अपने जीवन में सक्सेस होगे या नहीं। आज मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसी 5 टिप जिसे अगर आप फॉलो करते हो तो आपको सफलता 100% मिलेगी, इसका गारंटी मैं लेता हूँ। लेकिन अगर इस 5 ट्रिक में से एक भी ट्रिक अगर आप फॉलो नहीं करते हो तो आपको सफलता दूर दूर तक नजर नहीं आएगी। चलिए आपको ट्रिक नंबर 1 बताते हैं। जो पहला है, गाइस सबसे पहले आप अपनी सोच को अपडेट कीजिए, क्योंकि जो सोच आज आप रखे हुए हो ये सोच आपका नहीं है। ये सोच बनाया गया है, आप पे थोपा गया है। बचपन से हमें डराया जाता है, धमकाया जाता है, वो चीज करने से रोका जाता है जो चीज हम करना चाहते हैं, वो चीज हमें सिखाया जाता है जो हम नहीं करना चाहते। तो दोस्त सबसे पहले आप अपनी सोच को अपडेट कीजिए, क्योंकि ऐप भी अपडेट होते हैं। इसी प्रकार से अपनी सोच को अपडेट कीजिए, जो आप करना चाहते हैं वो कीजिए। लोग क्या कहेंगे ये कदापि मत सोचिए। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट, मोबाइल का सदुपयोग कीजिए। आजकल की युवा मोबाइल का दुरुपयोग कर रहा है। मैं ये हवाई बातें नहीं कर रहा हूँ, ये बात विद अ फैक्ट मैं आज आपको बताने वाला हूँ। एक रिसर्च के मुताबिक आजकल के युवा औसतन 6 घंटे अपना टाइम सोशल मीडिया पर बिताते हैं। सोशल मीडिया पर बिताते हैं, गौर से सुनिएगा। और सोशल मीडिया पर वो देखते क्या है? प्रैंक वीडियो, रोस्टिंग। यूट्यूब के एक रिसर्च के मुताबिक आज 80% युवा सिर्फ रोस्टिंग, प्रैंक और एंटरटेनमेंट वाली वीडियो देखते हैं। सिर्फ 20% ऐसे युवा हैं जो एजुकेशनल और मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं। तो आप मोबाइल का सही उपयोग कीजिए। मेरे कहने का अर्थ समझ रहे होंगे कि किस वीडियो के बारे में बात कर रहा हूँ। इंटरनेट आज आपको हर चीज प्रोवाइड कराती है। वो चीज आईआईटी में जो पढ़ाया जाता है वो इंटरनेट पर उपलब्ध है। जो चीज विश्वविद्यालय, बड़े बड़े संस्थान में पढ़ाया जाता है वो नेट पर उपलब्ध है। लेकिन हम लोग वीडियो देखते हैं, अलग प्रकार की वीडियो देखने में टाइम गुजार देते हैं और वो पढ़ाई करने वाला चीज में कोई ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए मैं तो कहूंगा कि हर एक युवा जो 18 से 26 साल की उम्र की है उसे सबसे ज्यादा अगर ध्यान देना चाहिए तो एजुकेशनल और मोटिवेशनल वीडियो देखें। तीसरा पॉइंट है गाइस, समय को महत्व दीजिए। आजकल आप समय का महत्व नहीं देते। समय ऐसी जगह पर इन्वेस्ट कर रहे हैं जहां से कोई आपको लाभ नहीं होगा। लेकिन आपको एक बात पता है, मनी इज नॉट मनी, टाइम इज मनी। समय ही पैसा है। मनी अगर एक बार आप कमा लेते हैं तो वो आगे चलकर आपसे दूर भी हो सकता है, लेकिन अगर आज आप सही टाइम सही जगह इन्वेस्ट करते हैं तो आगे चलकर आपको प्रॉफिट देगा। गाइस एक रिसर्च के मुताबिक अगर आप अपने जीवन में 5 मिनट किसी बुक को पढ़ते हो तो आप अपने कुल जीवन में 4000 घंटे बुक को पढ़ते हो और अपनी समझ को, अपनी नॉलेज को बढ़ाते हो। लेकिन आजकल के युवा हर 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा अगर मोबाइल पर बिताता है तो गेम खेलने में, प्रैंक वीडियो देखने में, रोस्टिंग देखने में बिताता है। समझ लीजिए, आप अपना टाइम कैलकुलेट कर लीजिए कितना टाइम आप बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए समय को महत्व दीजिए। गाइस तीसरा पॉइंट है, जिस तरह आप अपनी बॉडी को स्वस्थ रखने के लिए एक्सरसाइज करते हो उसी प्रकार से अपने मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के लिए उसको भी एक्सरसाइज करवाइए। अच्छी अच्छी कहानियां पढ़िए, अच्छी अच्छी बुक पढ़िए, अच्छे अच्छे आइडियाज लाइए दिमाग में। आइडियाज ऐसे नहीं आते हैं, उसके लिए प्रिपरेशन करना पड़ता है, सोचना पड़ता है, गहरा थिंकिंग लेना पड़ता है, तब जाके आइडिया आता है। अगर आप एक बात समझ लीजिए, आप कहीं पर भी जाइएगा आपका वैल्यू नहीं होगा, आपके आइडियाज के वैल्यू होते हैं। क्योंकि शकल पे नहीं लिखा रहता है कि आप कितने टैलेंटेड हैं, आपको दिखाना पड़ता है आप कितने टैलेंटेड हैं। तो सबसे अच्छा जरिया है कि आप किसी भी प्रकार के बायोग्राफी बुक, मोटिवेशनल बुक पढ़िए। क्योंकि अगर एक बायोग्राफी आप पढ़ते हैं तो किसी बायोग्राफी, एक बिलियनर का सपोज आप बायोग्राफी पढ़ रहे हैं तो बिलियनर अपने अनुभव द्वारा उस बायोग्राफी को लिखता है। तो समझ लीजिए कि उनका अनुभव आपको देखने को मिल रहा है, तो आप 50 रुपए में उनका अनुभव ले रहे हैं। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप मोटिवेशनल बुक जरूर पढ़ें। राइट पॉइंट नंबर 4, आप पढ़ने और लिखने की तरीका में बदलाव कीजिए। क्योंकि आजकल का माइंडसेट ऐसा हो चुका है कि सिर्फ हम एग्जाम के लिए पढ़ते हैं। दोस्तों ऐसा नहीं करना है, आपको ज्ञान के लिए पढ़ना है। सिर्फ एग्जाम के लिए पढ़ के आप कभी भी इन्वेंटर नहीं बन सकते हैं। स्टीव ओजनियाक की एक बात हमें याद आ जाती है। उन्होंने कहा था कि एवरी इंडियन आर एम्प्लॉयड। सो आप एम्प्लॉयड नहीं बनिए, आप इन्वेंटर बनिए। और इन्वेंटर कब बन सकते हैं, क्रिएटर कब बन सकते हैं, जब आपके पास नॉलेज होगा। तो आप नॉलेज के लिए पढ़िए, कभी भी एग्जाम के लिए नहीं पढ़िए। रोट मेमोराइज इज लाइक ए डिजीज। रोट मेमोराइज एक बीमारी की तरह है।
इसलिए आप कभी भी अपने जीवन में रोट मेमोराइज नहीं कीजिए। हर चीज को, कंसेप्ट को समझ कर पढ़िए, और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपने जीवन में 100% सक्सेस होंगे। और पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि आप लोग क्या कहेंगे ये मत सोचिए, क्योंकि लोग तो आपके बारे में सोचते रहते हैं, उनको सोचने दीजिए। आपके बारे में बुरा सोच रहे हैं, उनसे आप मोटिवेशन लीजिए, उनको प्रूव कीजिए कि आप हैं जो आप कर सकते हैं। आप ही वो व्यक्ति हैं जो हिस्ट्री लिखिएगा, आप ही वो व्यक्ति हैं जो करके दिखाइएगा। उनको ऐसा बिलीव करवाइए, क्योंकि लोगों का काम है आपके बारे में गलत सोचना, और ऐसी धारणाएं बनाती है, आप डीमोटिवेट हो जाते हो। बचपन से हमें बताया जाता है कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते, तुम में ये कमियां हैं, तुम में वो कमियां हैं। सारी कमियों को दरकिनार कीजिए, और कब कीजिएगा? जब हर काम से आप सीखिएगा। और इसलिए मैं आपको ये एक बात बता देता हूँ कि जीवन में अगर आपको कुछ करना है तो लोगों का मत सुनिए, अपने दिमाग को सुनिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए। आपका भी कोई ड्रीम होगा, आपका जो गोल है उसका पीछा कीजिए। आप दूसरे को गोल का पीछा करते हैं। लोग अगर यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो आप भी यूपीएससी की तैयारी करने लगते हैं, भले इंटरेस्ट हो या ना हो, लेकिन आप तैयारी करते हैं। लोग अगर आपके आसपास के बोलते हैं कि इंजीनियर बन जाओ बेटा, तो आप इंजीनियर बनने लगते हैं। आप अपने पैशन, अपने जो सपने हैं उनको फॉलो नहीं करते हैं, जो कि एक हार्मफुल है। अगर आप एक इंजीनियर बन भी जाते हैं तो एक अच्छे इंजीनियर नहीं बनते हैं, क्योंकि आप फोर्सफुली बनते हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी करने जाते हैं फोर्सफुली, तो आप कभी यूपीएससी का एग्जाम नहीं क्रैक कर पाइएगा, क्योंकि उसमें आपको इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट को जगाइए, अपने इंटरेस्ट को पहचानिए, उसको फॉलो कीजिए, उसको पैसा बनाइए, उससे आइडियाज लाइए, उससे इन्वेस्ट कीजिए। तो मेरे दोस्त, लोगों के बारे में आज से सोचना बंद कर दीजिए। लोग तो मेरे बारे में भी यही कहते हैं कि तुम्हारा एडिटिंग अच्छा नहीं है, तुम्हारा लाइटिंग अच्छा नहीं है, तुम्हारा कैमरा अच्छा नहीं है, तुम्हारा सेटअप अच्छा नहीं है, तुमसे अच्छे अच्छे लोग मार्केट में है, तुमसे अच्छे ज्ञान दे रहे हैं। फिर भी मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आज मैं छोटा हूँ, जिस दिन मेरे करोड़ों में सब्सक्राइबर होंगे यही लोग मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन बोलेंगे। इसलिए दोस्तों, लोग क्या कहेंगे ये मत सोचिए। एक यूजर ने मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके बोला कि आप हर वीडियो खत्म होने के बाद सब्सक्राइबर का भीख क्यों मांगते हैं? तो मैं उनको एक जवाब देना चाहूंगा कि प्राचीन काल से एक प्रथा चली आ रही है कि अगर आपको कोई भी चीज, या आप अगर कोई भी चीज खरीदते हो या लेते हो, या आपको ज्ञान ही क्यों नहीं दिया जाए, इसके लिए आप गुरु दक्षिणा देते हो। और मैं यहाँ पर इतना मेहनत करता हूँ, एक वीडियो बनाता हूँ, उसको एडिट करता हूँ, उसको प्रमोट करता हूँ, फिर आपके पास पहुंचता है, और बदले में आपसे हम क्या ले रहे हैं? एक पैसा नहीं ले रहे। तो इसलिए आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, लोगों को समझाइए। लोगों को, आज लोग गलत दिशा में जा रहे हैं। सबसे मेन मोटो, मेरा मोटो ये नहीं है कि मैं यूट्यूब से अर्निंग करूं। मेरा मोटो है कि लोग जो गलत रास्ते पर जा रहे हैं, खासकर ऐसे युवा जो 18 से 26 साल को बीच के हैं, जिनका जीवन, उनके गोल्डन ईयर को, अपने गोल्डन ईयर को बर्बाद कर रहे हैं लड़की के चक्कर में, दारू के चक्कर में, ड्रग्स के चक्कर में। इंडिया आज ड्रग्स लेने के मामले में दूसरा स्थान पे आता है। वहीं एजुकेशन, हेल्थ में 100 के ऊपर है। क्यों? क्योंकि युवा आज सही नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को शेयर कीजिए, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। ये वीडियो वायरल होना चाहिए। जय हिंद दोस्तों।